हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज आर करेक्ट। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में बताना बेटा। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट एग्जिस्ट एज AlCl3 मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज। नहीं बेटा, ये इनकरेक्ट है। AlCl3 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है गैसेस फेज में, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये रहा हमारा AlCl3 का एक मॉलिक्यूल, इस तरह से लिखा मैंने, ठीक है। और ऐसा ही मैंने दूसरा यहां पर लिख दिया एक AlCl3, तो ये दो AlCl3 मॉलिक्यूल हो गए। लेविस एसिड है, ऑक्टेट किसी एल्यूमिनियम का कंप्लीट नहीं है, तो इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इसने इसको डोनेट कर दिया और एक लोन पेयर इस क्लोरीन ने इसको डोनेट कर दिया। तो अब यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बन गया बेटा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये डाइमर फॉर्म है, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट एग्जिस्ट एज AlCl3 मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें बेटा इनकरेक्ट ही बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, मतलब एक तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्ग लेविस बेस। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं AlCl3 में, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हुआ, ये लेविस एसिड है, लेविस बेस नहीं है। क्या है बेटा, लेविस एसिड है ये। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, मतलब सेकंड जो ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा सी, इट सबलिम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। बिल्कुल सही बेटा, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका सब्लिमेशन हो जाता है अंडर वैक्यूम, अंडर वैक्यूम इसका सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट देखें, इट इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ये बात बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और उन्हीं वेकेंट d ऑर्बिटल में वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, वेकेंट d ऑर्बिटल्स की वजह से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर होगा। वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो जाता है, ठीक है बेटा। तो फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, इनकरेक्ट पूछे थे तो आंसर होगा बेटा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ये तीनों ही हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।